नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आरजे एजुकेशन वर्ल्ड में। आज हम अभी तक क्लास 11th की केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के बारे में हम पढ़ रहे हैं और फर्स्ट चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की जो केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने मैटर्स के प्रॉपर्टीज़ के बारे में ना पढ़ा, अभी तक हमने मैटर के टाइप्स के बारे में पढ़ा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैटर्स की कैटेगरी के बारे में पढ़ा। अब यहाँ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कि प्रॉपर्टीज़ क्या है मैटर के। अब यहाँ देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के बारे में पढ़ेंगे। अब प्रॉपर्टी के बेस पर हम मैटर को देख सकते हैं। दो प्रॉपर्टीज होती हैं, एक क्या होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, सेकंड क्या होती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो हम फिजिकल प्रॉपर्टी सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? द प्रॉपर्टीज विच कैन बी ऑब्जर्व्ड और मेजर्ड without changing in identity or composition of substance are called physical properties। और क्या? The properties which can be observed or measured without changing of the identity or composition of the substance are called as physical properties। The properties which can be observed or measured without changing the identity or composition of matter are called as physical properties। इसके एग्जाम्पल्स में देख सकते हैं हम क्या है, कलर हैं, ऑर्डर हैं, मेल्टिंग पॉइंट हैं, बॉइलिंग पॉइंट हैं, मास है, वॉल्यूम है। ये सारे प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, इनका मेजरमेंट किया जा सकता है, इनका ऑब्जर्वेशन किया जा सकता है कंपाउंड और सब्सटेंस के बिना, आइडेंटिटी या कंपोजिशन को चेंज किए बिना ही इनको हम मेजर कर सकते हैं। डिफिनीशन क्या है? डिफिनीशन इसकी यही तो हम पढ़ रहे हैं, द प्रॉपर्टीज which can be measured or observed or measured without changing of the identity or composition of the substance are called as physical properties। कि ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसे गुण जिनका निरीक्षण या मापन हम पदार्थ की आइडेंटिटी या पहचान अथवा संगठन कंपोजिशन को परिवर्तित किए बिना ही कर सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? भौतिक गुण या फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। और इनके एग्जाम्पल प्रॉपर्टीज में है, कलर हैं, वॉल्यूम है, मास हैं, डेंसिटी हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। ये सारे प्रॉपर्टीज क्या हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। सेकंड क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे।
अब यहाँ पर प्रॉपर्टीज क्या आ रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज, द प्रॉपर्टीज मेजरमेंट ऑफ which measurement of which chemical changing is required, कि as the properties measurement of which chemical changing is required, कि ऐसे प्रॉपर्टीज हैं जिनके मेजरमेंट के लिए केमिकल चेंजिंग की रिक्वायरमेंट होती हैं, उन्हें हम केमिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। एग्जाम्पल देख सकते हैं, एसिडिटी, बेसिसिटी, एसिडिटी, बेसिसिटी, पीएच, कंबस्टिबिलिटी, कैसे, जैसे कि हम देख रहे हैं एसिडिटी, कि कोई सॉल्यूशन कितना एसिडिक है या कोई मैटर, कोई सब्सटेंस कितना एसिडिक है, इसका पता तो इसका ऑब्जर्वेशन हम तभी कर सकते हैं जब किसी से रिएक्शन इसका कराएंगे, केमिकल चेंजिंग होगी, तभी तो हमें पता चलेगा। बेसिसिटी का रिसीव करने, कंबस्टिबिलिटी, ज्वलनशीलता, कंबस्टिबिलिटी का पता हम तभी तो चलाएंगे जब इसको जलाएंगे, जब तक ये जलेगा नहीं तब तक इसको पता नहीं चलेगा कि ज्वलनशील है, कंबस्टिबल है कि नॉन कंबस्टिबल है। तो ऐसी करने से अगर कंबस्टिबल होगा या नॉन कंबस्टिबल होगा तो उसमें चेंजिंग जरूर होंगे। तो इस प्रकार से केमिकल प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जिनके मेजरमेंट के लिए, जिनके ऑब्जर्वेशन के लिए केमिकल चेंजिंग आवश्यक होते हैं। बिना केमिकल चेंजिंग, केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंजिंग के बिना इनमें कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं किया जा सकता इन्हें हम केमिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। जैसे कि कंबस्टिबिलिटी, ज्वलनशीलता हो गया, उनकी एसिडिटी हो गई, बेसिसिटी हो गई, बहुत सारे प्रॉपर्टी ऐसे होते हैं, पीएच हो गया, ये सब क्या हैं, बेसिकली एक केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। अब हम वन बाय वन फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं क्या, इनके बारे में देखते हैं कि कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मास। हम इसके लिए देखते हैं मास एंड वेट, डेंसिटी, ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी। फिजिकल प्रॉपर्टी में हम देखते हैं मास। फर्स्ट इज मास, जिसे हम कहते हैं द्रव्यमान। मास क्या है? ए मास इज the amount of matter present in it। मास क्या, एंड इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल एम। स्मॉल एम से इसको हम डिनोट करते हैं। मास है क्या, कि मास होता क्या है कि जो नेट क्वांटिटी होती है या किसी मैटर में, किसी पदार्थ में उपस्थित उसके नेट अमाउंट को हम मास कहते हैं।
उसके टोटल पार्टिकल्स को कहते हैं, उसके अमाउंट, उसमें पार्टिकल्स, अमाउंट पार्टिकल ही तो मिलकर बनाते हैं। अगर हम मार्कर को सपोज दैट मार्कर्स कहते हैं इसका मास, तो इसके मास का मतलब होता है कि इसमें टोटल जो प्लास्टिक मैटर है वो मैटर टोटल है, इसमें कितना प्रेजेंट है उसी को इसका मास कहते हैं। एंड मास इज अनचेंज्ड इन एनी कंडीशन। मास जो होता है किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं होता, द्रव्यमान चेंज नहीं होता, इसे चाहे जहाँ ले जाएं, क्योंकि इसका इस प्लेस के बेस पर, कंडीशन के बेस पर इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती। जैसे रीजन क्या है कि अगर कहीं हम ले जाते तो इसमें जो कंटेंट है, अमाउंट हो, तो अनचेंज ही रहेंगे, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, अनचेंज्ड यूनिट होती है, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, और इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से। नेक्स्ट आता है मास के बाद आता है वेट। इसको डिनोट करते हैं स्मॉल w से, और इसको हम कहते हैं भार। तो देखते हैं भार क्या होता है। The weight of any object is the force exerted by the gravity on it। इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल w से। देखिए भार क्या होता है, वेट क्या है। द वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्रेविटी ऑन इट, कि किसी ऑब्जेक्ट को, किसी भी पदार्थ को एक ग्रेविटी मीन से ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता अपनी तरफ, जिस फोर्स से पृथ्वी अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को जिस फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, खींचती है, उसी फोर्स को ही हम उस ऑब्जेक्ट का, वस्तु का भार कहते हैं। और यह ऑब्जेक्ट, इसको हम स्मॉल w से डिनोट करते हैं। और देखा जाए तो डिफरेंट प्लेसेस पर किसी एक ही वस्तु के भार जो होते हैं अलग अलग स्थानों पर अलग अलग हो सकते हैं। कारण क्या है कि हर ऑब्जेक्ट का, हर वस्तु पर जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है इक्वल नहीं होता। जैसे हम जब पोल्स पर चले जाते हैं, अर्थ के पोल्स पर जाते हैं, दोनों पोल्स पर, वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स लो हो जाता है, कम हो जाता है, इसलिए वहाँ उस ऑब्जेक्ट का वेट घट जाता है। इसी प्रकार जब हम स्पेस में जाते हैं, ऊपर जाते हैं, जैसे जैसे हम अर्थ यानी ग्रेविटी से जैसे जैसे दूर जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, उनके बीच डिस्टेंस बढ़ने लगती है, और ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ के द्वारा डाला जा रहा है, जिस फोर्स से उसको खींचा जा रहा है, डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ ग्रेविटी और ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ ये फोर्स कम होता जा रहा है। इस प्रकार ये चेंजेबल है, ये प्लेस और कंडीशन के अकॉर्डिंग जो भार होता है बदल जाता है। अब हम देखते हैं रिलेशनशिप क्या है, रिलेशनशिप इसमें फोर्स और मास के बीच क्या है। W इज इक्वल टू, यहाँ W इज इक्वल टू mg, यहाँ पर फोर्स और मास के बीच में रिलेशन है, जहाँ W क्या है, W वेट है, और m क्या है, मास है, और g क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, यहाँ पर ग्रेविटी है, जिसकी वैल्यू होते हैं 9.1, g इज इक्वल टू 9.1।
1 इसकी वैल्यू होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं डेंसिटी। डेंसिटी को जैसे हम घनत्व भी कहते हैं, डेंसिटी के बारे में अब हम डेंसिटी पढ़ते हैं। अभी तक हमने ये देखा व्हाट इज डेंसिटी। डेंसिटी को हम घनत्व कहते हैं। डेंसिटी क्या है कि द अमाउंट ऑफ मास प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम। अब डेंसिटी पढ़ते हैं। डेंसिटी मीन्स होता है घनत्व। द अमाउंट ऑफ मास प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। The amount of mass present per unit volume volume of substance is called as its density। डेंसिटी क्या है कि द अमाउंट ऑफ मास प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स डेंसिटी, और इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल डी से, कि किसी पदार्थ के एकांक आयतन में, इकाई आयतन में उपस्थित उसकी मात्रा को हम उसका घनत्व कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं। कि यहाँ पर मान लेते हैं कोई पर्टिकुलर एरिया है यहाँ पर, इसमें इसके कितने अमाउंट, कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, यही इसकी डेंसिटी कहलाती है। और जैसा हम जानते हैं कि डेंसिटी सॉलिड टू लिक्विड डेंसिटी घटती जाती है। डेंसिटी के बारे में देखते हैं, अगर सेकंड देखते हैं, सॉलिड के बाद आ जाता है लिक्विड, उसके बाद आ जाता है गैस। डेंसिटी जैसे जैसे स्टेट चेंज होता है वैसे वैसे डेंसिटी घटती जाती है। डेंसिटी डिपेंड करती है टेम्परेचर, प्रेशर और कंडीशन पर। इसके बाद आ जाते हैं हम वॉल्यूम पर। वॉल्यूम क्या है, और यहाँ डेंसिटी वॉल्यूम को हम कहते हैं आयतन। इसको डिनोट करते हैं V से। द वॉल्यूम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज द स्पेस ऑक्युपाइड बाय इट। एनी ऑब्जेक्ट occupied certain space which is called as its density, its वॉल्यूम। कोई ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु जितना स्थान घेरती है उसी को हम उसका वॉल्यूम या आयतन कहते हैं। अब यहाँ रिलेशनशिप देखते हैं डेंसिटी और मास के बीच में रिलेशनशिप क्या होते हैं। डेंसिटी के बारे में हमने देखा कि डेंसिटी और वॉल्यूम के बीच में रिलेशनशिप क्या है। डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम।
यानी हम D इज इक्वल टू कह सकते हैं m/v। इस प्रकार से किसी पदार्थ के द्वारा घेरे गए स्थान को ही उसका आयतन कहते हैं। इसके बाद आ जाता है टेम्परेचर। टेम्परेचर भी एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। टेम्परेचर इसको कहते हैं तापमान। किसी भी ऑब्जेक्ट का एक टेम्परेचर भी उसका एक इम्पॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी है। The temperature of any object is the measurement of thermal energy, the measurement of thermal energy present inside it। किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर जिसे हम तापमान कहते हैं, लेकिन हम जानते हैं, हम कहते हैं इतना ताप है, 42 डिग्री है, 40 डिग्री है, 37 डिग्री है, 25 डिग्री, 18 डिग्री, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कहते हैं, फ़ारेनहाइट कहते हैं। लेकिन टेम्परेचर होता क्या है, पहले उसके बारे में हम जानते हैं कि क्या होता है। द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज द मेजरमेंट ऑफ थर्मल एनर्जी प्रेजेंट इनसाइड इट। कि किसी ऑब्जेक्ट में जो थर्मल एनर्जी होती है, जिसको हम कहते हैं ऊष्मीय ऊर्जा, जो उसमें प्रेजेंट होते हैं, उसकी मेजरमेंट को ही हम उसका टेम्परेचर कहते हैं। और टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए 3 यूनिट्स होते हैं, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस एंड केल्विन। क्या है कि सबसे पहले हम देखते हैं इसमें क्या है। एक होता है फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट है। फ़ारेनहाइट के बाद आ जाता है फ़ारेनहाइट, इसमें है प्रेजेंट इनसाइड इट। अब इसका आ जाता है फ़ारेनहाइट आता है। सेकेंड आ जाता है सेल्सियस। थर्ड इज केल्विन। फ़ारेनहाइट को हम डिग्री फ़ारेनहाइट में शो करते हैं, डिग्री सेल्सियस में, और इसको के से इसमें डिग्री हम यूज करते हैं। और यहाँ देखा जाता है कि फ़ारेनहाइट स्केल जो होता है, 3 स्केल्स पर टेम्परेचर को मेजर करते हैं। फ़ारेनहाइट स्केल, सेल्सियस स्केल एंड केल्विन स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल जो होता है, ये होता है 32 टू, ये जो होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पाया जाता है। और इसमें एक क्या होता है, इस ए स्केल जो होता है टोटल 180 पार्ट्स में डिवाइड होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट टू
212 डिग्री फ़ारेनहाइट। इस प्रकार से अगर देखा जाए टोटल इसके बीच में जो स्पेसिस होते हैं 180 पार्ट्स में डिवाइड होता है। सेकंड होता है सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल को जैसा हम जानते हैं डिग्री सेल्सियस में इसको डिनोट करते हैं कैपिटल सी से। और ये भी क्या होता है, एक चीज़ और देखेंगे कि इस फ़ारेनहाइट पर वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है एंड जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट इसके हम देखते हैं डिग्री सेल्सियस। एक क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस टू, हम देखते हैं 0 डिग्री सेल्सियस टू होता है 100 डिग्री सेल्सियस या उसके एबव भी होता है, लेकिन इसमें वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है AFP जो होता है इसमें 0 डिग्री सेल्सियस होता है और BP मीन्स बॉइलिंग पॉइंट जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और ये स्केल भी अगर देखा जाए इसमें स्केल कई प्रकार के होते हैं। इसके बेस पर अगर प्रैक्टिकली में देखा जाए तो ये भी 100 पार्ट्स में डिवाइड होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है केल्विन। केल्विन जो होता है स्टार्ट होता है 273.1 केल्विन टू और एंड होता है 373 केल्विन। ये भी 100 पार्ट्स में डिवाइड होता है। किसी भी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 273.15 केल्विन होता है, वाइल इट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 373 केल्विन होता है। ये भी 100 पार्ट्स में डिवाइड होता है। अब इसके बीच में हम रिलेशनशिप देखते हैं कि केल्विन, फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस जो स्केल्स होते हैं इनके बीच रिलेशनशिप क्या होता है। अब यहाँ रिलेशनशिप के बारे में देखेंगे तो यहाँ फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू होता है 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। इसका मतलब है कि अगर यहाँ पर सेल्सियस में यूनिट दी होती है उसमें हम 9/5 से मल्टीप्लाई करके 32 ऐड कर देते हैं तो फ़ारेनहाइट में वो यूनिट आ जाते हैं। इसी प्रकार से केल्विन की बात आती है। केल्विन में अगर इसकी यूनिट करते हैं तो क्या होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। इस प्रकार से इसको कन्वर्ट करना होता है केल्विन में। अगर उसका सेल्सियस में दिया होता है तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए सेल्सियस जितना टेम्परेचर सेल्सियस में होता है उसको हम 273.15 से ऐड कर देते हैं, उसमें ऐड कर देते हैं। इस प्रकार से केल्विन में इसकी वैल्यू आ जाती है। इस प्रकार से फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने पढ़ा और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं उनको जाना, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की डिफिनीशन को जाना। इस प्रकार से आज की क्लास यहीं पर फिनिश होती है। नेक्स्ट टर्म में आगे पढ़ने के लिए हमारे साथ बने रहेंगे और सारी जो बाकी जानकारियां हैं नेक्स्ट वीडियो में दी जाएंगी। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।